मैं मुकेश कुमार चावला सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खलूस-ए नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुकेश कुमार चावला ने वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह, जुल्फ़िकार अली शाह, ज़ियाउल हसन लंजार की शिरकत, अली हसन जरदारी, शाहीना शेर अली, वकार मेहदी और दीगर भी मौजूद थे। बैटिंग चली ना बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश। तीसरे टी20 में भी कौमी टीम को शिकस्त का सामना। शाहीन पहले खेलते हुए 19वें ओवर में 117 रन पर ढेर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार है और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सकती। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी ने सियासत और खेल को अलग अलग करार दिया। हेड कोच का भी जल्द तकर्रुर करने का ऐलान। भारत के एतराज़ भी दूर करने के लिए पुरज़्म। महकमा स्कूल तालीम का नॉन टीचिंग स्टाफ सरापा एहतजाज। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट गेट पर धरना। तरक्कियां और सेहत कार्ड देने का मुतालबा। मलीर एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे से मिलाने वाले इंटरचेंज पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। गुलाम मोहम्मद गोट मलीर में इंतजामिया को मुज़ामत का सामना। मुतासरीन का मुतबादिल जगह की फराहमी का मुतालबा। मुज़ाकरात के बाद ऑपरेशन मुलतवी। इंतजामिया ने मुतासरीन को 5 रोज़ की मोहलत दे दी। शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इक़दामात। शर्जील इनाम मेमन की कावशें रंग लाने लगी। शहर में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। 44 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े किया, इक़दामात का मकसद ट्रांसपोर्टर सरगर्मियों को कानूनी मयारात के मुताबिक लाना है। गैर कानूनी और गैर महफूज गाड़ियों को सड़कों से हटाना अव्वलीन तरजीह करार दिया। तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान। उस्मानाबाद में राना लियाकत गर्ल्स स्कूल खस्ताहाली की मिसाल बन गया। तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर। दीवारें और खिड़कियां टूट फूट का शिकार। 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में बिजली का नामो निशान भी नहीं। स्कूल के बाहर कचरा जमा होने से तालिबात को शदीद मुश्किलात। दरियाए सिंध पर कैनाल्स का तनाज़ा। वज़ीर आज़म को मैदान में आना पड़ गया। चारों सूबों के महकमा आबपाशी से मेगा मनसूबों की तफसीलात तलब। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से खत भी लिख दिया गया। सवाल किया, वाटर सेक्टर के कितने मनसूबे 2029 तक मुकम्मल होंगे। MQM को तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। मुत्तहिदा क़यादत ने अरकान असम्बली से तरक्याती स्कीमें तलब कर ली। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम समेत दीगर मुतालबात सामने रखे जाएंगे। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का सियासी जमातों को बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने का मशवरा। वाज़ेह किया, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न कर रही हैं। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सजने को तैयार। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कॉन्फ्रेंस में मुकालमे आलमी मुशायरा मुनक़िद कराने का ऐलान। कहा, कवाली, रक़्स, मौसीकी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी। हुमायूं सईद, अदनान सदीकी, माहिरा खान और फ़हद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? जस्टिस जफर राजपूत के मज़ार अकायद के सामने गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमार्क्स।
दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मज़ीद दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार ने प्लाजे की तामीर को मसार कायद के तकद्दुस के खिलाफ करार दिया। LOT से रकम लेने के बाद भी ज़मीन क्यों नहीं दी? क्या मज़कूरा ज़मीन फराम करना मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं? जस्टिस जफर अहमद राजपूत बहरम DG मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को तलब कर लिया। 5 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। न्यू चाली में अरबों रुपए की जायदाद का तनाज़ा। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। मामला पहले हुकूमत और काबीना में गया, फिर हाई कोर्ट आया। अदालत को दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन किया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। देवदास बिल्डिंग मतरूका वफ़ के इमलाक की मलकियत है, कोई फर्द वाहिद फरोख्त नहीं कर सकता। लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। JITs में जाकर थक गए। लापता नौजवान अरसलान के अहल खाना की आहो बका। तफ्तीशी अफसर ने एतराफ़ किया, अरसलान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें निपटा दी। जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी फाइनेंस ने जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। अदालत ने सेक्रेटरी फाइनेंस को आखिरी मोहलत दे दी। ठट्ठा के स्कूल में वॉशरूम ना पीने का पानी मुयस्सर। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ और दीगर को नोटिस। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गाउद्दीन मोहम्मद के स्कूल में बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। अदालत ने एक माह में जवाब तलब कर लिया। खातून कत्ल केस में इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने मकतूला के शौहर और सास को बरी कर दिया। मुद्दई की जानिब से बदसलूकी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। शवाहिद में तजादात पाए गए। अदालती रिमार्क्स। सियासत को इंतकाम न बनाएं, आगा सिराज दुरानी का मशवरा। आमदन से जायद असासा जा केस में सुरखरू होने के लिए पुरज़्म वाज़े किया। नैब तरमीम के बाद केस बनता ही नहीं। वज़रा के कलमदान की तब्दीली को मामूल की कार्रवाई करार दिया। एप्लीकेशन प्रूफ की थी ना, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट्स आई थी न्यू अमेंडमेंट लॉ में, तो उसके हिसाब से फिर केस जो है वो चेंज हो जाता है। और जो हमारे वकला की टीम की सजेशन है कि केस बनता नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट कि अंडर 50 हमारा केस आ रहा है, तो उसको वापस जाना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 232 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ। होलसेल के बाद परचून में भी दालें सस्ती। 10 से 12 दिनों में दालों और चनों की कीमतों में वाज़े कमी। दाल चना 40 रुपये सस्ती होकर 360 रुपये किलो हो गई। काले चने 30 रुपये कमी से 330 रुपये किलो हो गए। दाल मार्च 540 रुपये से सस्ती होकर 440 रुपये किलो हो गई। दाल मूंग, दाल मसूर और सफ़ेद चने 20 सस्ते। हुकूमती बेहतरीन इक़दामात के नताइज। करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह भी सरप्लस। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलात ज़र 3 अरब 5 करोड़ डॉलर आने से करंट अकाउंट में बेहतरी हुई। नाज़माबाद लाइसेंस ब्रांच अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म। शहरी ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइसेंस ब्रांच के दफातर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। खलाई टेक्नोलॉजी और तहकीकी सलाहियतों को बढ़ाने का मिशन। चेयरमैन हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी की स्पार्को आमद। रिजॉल्व R&D लैब का इफ्तिताह किया। वाज़े किया, लैब जदीद तकाज़ों को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगी। लैब से जदीद साइंसी तहकीक मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तकरीब। डॉक्टर और दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। प्रोफेसर जावेद अकरम ने खबरदार किया, ज़ैबतीस के मर्ज़ में इजाफा हो रहा है। 14 फरवरी को सालाना कॉन्फ्रेंस कराची में कराने का ऐलान। जदीद तहकीक से इलाज कराने का अज़्म दोहराया। जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिलों का आगाज़। फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल थेरेपी और BS नर्सिंग जेनरिक में दाखिले जारी।
आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर। तलबा वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर की वजह धुंध करार। लाहौर से कराची आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। शमा गनी मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए पुरस्म। और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में इंटर स्कूल्स गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। 40 स्कूलों की 150 से ज़ायद तालिबात की शिरकत। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर नवीद हसन के मुताबिक इवेंट का मकसद तालिबात को बड़े प्लेटफॉर्म तक मौका फराहम करना है।